जब गुजरात भी कांप उठा मराठों की तलवार की गुंज से। क्या आपने कभी सोचा है कि एक समय ऐसा भी था जब गुजरात की गलियों में सन्नाटा रहता था, बाजार सुन्न हो जाते थे और लोग डर के मारे घरों में छिप जाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि मराठों की आहट किसी भी पल सुनाई दे सकती है। लेकिन ये डर क्यों था? मराठों की दहशत को वो कहानी क्या थी जिसने गुजरात को हिलाकर रख दिया? आज हम आपको उस इतिहास में ले चलेंगे जहां बहादुरी और सत्ता की लड़ाई में एक नया मोड़ ले लिया था। मराठों की ताकत का उदय कैसे हुआ, आइए जानते हैं। 18वीं सदी में मराठों का नाम आंधी की तरफ फैला हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज की युद्ध नीति और पेशवाओं की रणनीति ने उन्हें अजय बना दिया था। 18वीं सदी में मराठों का उदय एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने भारतीय इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1674 में की थी। मराठा साम्राज्य का विस्तार 18वीं शताब्दी में हुआ था, जब बाजीराव प्रथम और उनके पेशवा उत्तराधिकारी ने साम्राज्य का नेतृत्व किया। उन्होंने दक्कन के पठार में लेकर गंगा घाटी तक भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। मराठा साम्राज्य ने कई उपलब्धियां हासिल की, जिसमें से एक मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ना था। उन्होंने एक शक्तिशाली सेना का निर्माण किया और अपने पड़ोसी राज्यों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मराठा साम्राज्य ने एक नौसेना भी स्थापना की जो कोंकण तट में मालदीव पर कब्जा कर लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की युद्ध नीति और पेशवाओं की रणनीति ने उन्हें अजय बना दिया था। गुजरात जो मुगलों और अन्य राजाओं के कब्जे में था, अब मराठों के निशाने पर आ चुका था। लेकिन मराठों ने गुजरात को सिर्फ लूटा ही नहीं, बल्कि वहाँ की राजनीतिक और सत्ता भी हिलाकर रख दिया। गुजरात में मराठों की पहली दस्तक कैसे हुई? मराठा सरदार ने सबसे पहले गुजरात की सीमा में कदम रखा। मराठाओं की पहली दस्तक में कई प्रमुख शासक हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की और मराठाओं को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बालाजी विश्वनाथ, उन्होंने पेशवा के पद पर नियुक्त हुए और मराठा साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाजीराव प्रथम, उन्होंने मराठा साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मराठाओं को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में मदद की। मराठा साम्राज्य की पहली दस्तक का महत्व क्या था? मराठा साम्राज्य में मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी और कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। मराठाओं ने गुजरात में अपनी शक्ति का विस्तार किया और कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। मराठाओं ने मराठा साम्राज्य को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठाओं ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी और कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। 1713 में बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा के पद पर नियुक्ति हुए और मराठा साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1720 के दशक में मराठाओं ने गुजरात में अपनी शक्ति का विस्तार किया और कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। 1731 में मराठाओं ने मुगल साम्राज्य के साथ एक संधि की, जिसमें उन्हें गुजरात में अपनी शक्ति का विस्तार करने की अनुमति दी। मुगल साम्राज्य की कमजोरी के कारण मराठाओं को अपनी शक्ति का विस्तार करने का अवसर मिला। मराठाओं की एकता ने उन्हें एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में मदद की। मराठाओं की सैन्य शक्ति ने उन्हें अपने पड़ोसी राज्यों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद की। मराठाओं की पहली दस्तक में मराठा साम्राज्य का विस्तार हुआ। मराठाओं की पहली दस्तक में मुगल साम्राज्य की कमजोरी हुई। मराठाओं की
पहले दस्तक ने मराठाओं की शक्ति में वृद्धि हुई। गुजरात के राजा और मराठाओं के बीच युद्ध के क्या कारण थे, आइए जानते हैं। गुजरात के राजा ने मराठाओं को अपने क्षेत्र में आने से रोकने की कोशिश की, लेकिन मराठाओं ने उनकी अनुमति के बिना अपने क्षेत्र में प्रवेश किया और मराठाओं ने गुजरात के राजा के खिलाफ लड़ाई लड़ने का फैसला किया और उन्हें पराजित करने के लिए एक सेना का निर्माण किया। गुजरात के राजा मराठाओं के बीच कई वर्षों से तनाव था, जो अंत में युद्ध में बदल गया। पेशवा बाजीराव और उनके सेनापति ने वहां की कमजोरी को भांप लिया था। व्यापारियों और राजाओं के बीच चल रही अंतकलन में मराठों को अवसर दिया, लेकिन क्या गुजरात इतनी आसानी से झुक गया था या फिर कोई ऐसा था जिसने मराठों को चुनौती देने की ठानी थी? मराठा साम्राज्य की रणनीति गुजरात में उनकी विजय का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। मराठा साम्राज्य की सैन्य शक्ति उनकी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। उन्होंने एक शक्तिशाली सेना का निर्माण किया जो युद्ध में प्रभावी थी। मराठा साम्राज्य ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति का उपयोग किया, जिसमें छोटे समूह में हमला करना और फिर जल्दी से पीछे हटना शामिल था। मराठा साम्राज्य ने कूटनीति का उपयोग करके अपने पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध बनाए रखे। उन्होंने विवाह और संधियों के माध्यम से अपने संबंधों को मजबूत किया। मराठा साम्राज्य की आर्थिक शक्ति उनकी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। उन्होंने एक मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जो उनकी सैन्य शक्ति को समर्थन देती थी। मराठा साम्राज्य की रणनीति ने उन्हें गुजरात में विजय प्राप्ति करने में मदद की। उनकी सैन्य शक्ति, गुरिल्ला युद्ध, कूटनीति और आर्थिक शक्ति में उन्हें एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाए रखा। गुजरात के कुछ राजाओं ने मराठाओं के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन उनका साहस ही मराठाओं की रणनीति के सामने ठहर नहीं पाया। हर युद्ध के बाद गुजरात की जमीन पर एक ही नाम गूंजता था, मराठा। मराठाओं ने गुजरात के राजा के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एक सेना का निर्माण किया। उन्हें पराजित करने के लिए एक योजना बनाई। गुजरात के राजा ने मराठाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एक सेना का निर्माण किया। उन्हें पराजित करने के लिए एक योजना बनाई। दोनों सेनाओं के बीच कई दिनों तक लड़ाई हुई, जिसमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। मराठाओं ने गुजरात के राजा को पराजित किया और उनके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। गुजरात के राजा की शक्ति में कमी आई और मराठाओं की शक्ति में वृद्धि हुई। युद्ध के परिणाम स्वरूप गुजरात के राजा और मराठाओं के बीच संबंधों का तनाव आ गया। मराठाओं ने 18वीं शताब्दी में गुजरात पर शासन किया। उन्होंने गुजरात के कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और उन्हें अपने नियंत्रण में ले लिया। मराठाओं ने गुजरात में अपनी शक्ति का विस्तार किया और गुजरात के राजा को अपने अधीन कर लिया। मराठाओं का गुजरात पर प्रभाव बहुत बड़ा था। उन्होंने गुजरात में अपनी संस्कृति, भाषा और रीति रिवाज को फैलाया। मराठाओं ने गुजरात में कई सांस्कृतिक और संस्था की स्थापना की और गुजरात की संस्कृति को बढ़ावा दिया। मराठाओं ने गुजरात पर आर्थिक प्रभाव बहुत बड़ा था। उन्होंने गुजरात में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया और गुजरात की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया। मराठाओं ने गुजरात में कई आर्थिक स्थानों की स्थापना की और गुजरात की आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाया। मराठाओं के गुजरात पर राजनीतिक प्रभाव बहुत बड़ा था। उन्होंने गुजरात में अपनी राजनीतिक शक्ति का विस्तार किया और गुजरात के राजा को अपने अधीन कर लिया। मराठाओं ने गुजरात में कई राजनीतिक संस्था की स्थापना की और गुजरात की राजनीति को बढ़ावा दिया।
मराठों ने गुजरात पर कब्जा करने के बाद वहां कर प्रणाली लागू की, व्यापार सुरक्षित किया, जिससे गुजरात की आर्थिक स्थिति भी सुधरी। लेकिन इस सत्ता परिवर्तन के पीछे की कहानी आज भी लोगों को रोमांचित कर देती है। क्या मराठों की ये जीत सिर्फ तलवार की ताकत थी या रणनीति की भी थी? गुजरात की मिट्टी में आज भी मराठों की जीत की कहानियां दबी हुई है। ये कहानी सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि उस हिम्मत और रणनीति की है जिसने पूरे भारत को एक नए अध्याय की ओर मोड़ दिया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।